गांव के पास एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां सालों पहले एक अमीर जमींदार रहा करता था। वह जमींदार बहुत लालची और निर्दयी था। उसने अपनी हवेली बनाने के लिए कई गरीब मजदूरों को जान से मार डाला। एक दिन उन मजदूरों की आत्माएं जमींदार से बदला लेने के लिए हवेली में लौट आईं। उसी रात जमींदार की मौत हो गई और तब से उस हवेली को भूतिया माना जाने लगा। गांव वालों ने कहा कि रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। किसी को हंसने की तो किसी को रोने की आवाज सुनाई देती। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों पर एक सफेद साड़ी पहने औरत को खड़े देखा जिसकी आंखें जलती हुई लगती थीं। एक बार एक बहादुर युवक जिसका नाम अरुण था, उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। लोग उसे मना करते रहे लेकिन उसने सुनी नहीं। रात को वह एक लालटेन लेकर हवेली में घुसा। अंदर हर तरफ धूल और मकड़झाल थे। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ठंडी हवा चलने लगी। अरुण ने आवाज लगाई, कौन है यहाँ? तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरुण ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यह जानने आया हूं कि यहाँ क्या सच है और क्या झूठ। तभी एक धुंधली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह एक बूढ़े आदमी का भूत था। उसने कहा, हम उन मजदूरों की आत्माएं हैं जिनके साथ अन्याय हुआ। हम तब तक इस हवेली को नहीं छोड़ सकते जब तक हमारी अस्थियों का सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं होता। अरुण ने गांव के पंडित को बुलाकर सभी आत्माओं का अंतिम संस्कार करवाया। इसके बाद हवेली शांत हो गई और भूतों की कहानियां खत्म हो गईं। अरुण की बहादुरी की चर्चा पूरे गांव में हुई और काली हवेली अब एक साधारण पुरानी इमारत बन गई।